अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जावेद क्लिक और मैं जावेद अली। कड़वाहट के इस दौर में दोस्तों शहद के बहाने मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बात कई हो सकता है कई पार्ट तक जाए, तो अगर इस पार्ट के बाद भी कोई शहद पर पार्ट आए तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि मैसेज तभी मुकम्मल होगा जब आप शहद के 2 या 3 जो भी हम पार्ट बनाएंगे वो आप देखें। हो सकता है हम इस पार्ट को अपलोड यहीं पे कर दें, तो आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा इस अभियान को आगे जानने के लिए। ठीक है, तो फिर चैनल को बढ़ाते रहिए इसी तरह जैसे आप अभी तक बढ़ा रहे हैं, और दुआएं भी करते रहिए कि हम इसी तरह एक पॉजिटिव चीज़ों पर वीडियो बनाते रहें, इस बात की फ़िक्र किए बगैर कि कोई हमें क्या कहेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहीं पर क्यों आए हैं, अपने गांव की ईदगाह पर ही क्यों आए हैं, क्या हमें पहले से पता था कि यहाँ पर शहद मिलने की संभावना है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे जानकारी दी थी कि ईदगाह पे हम लोग घूमने गए थे, तो वहाँ पर मधुमक्खी का एक जो हनी कॉम्ब होता है, मधुमक्खी का छत्ता, वो उनको यहाँ पड़ा हुआ मिला और मैं उसी को देखने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको भी दिखाता हूँ। ये एक यहाँ पर स्टेम यानी इस पेड़ से कुछ एक जो छोटा तना काट कर डाला गया है, ये रहा। फरहाम थोड़ी हेल्प करो। ये देख सकते हैं आप दोस्तों, किसी ने, ये हमने नहीं किया है। अब इस वक्त तो कुछ निशानियाँ बाकी हैं, मोम है, वैक्स बचा हुआ है, और इसे देख के अंदाज़ा हो रहा है कि ये किसी ने जो तैयार नहीं था हनीकॉम्ब पूरी तरह से, उसमें शहद नहीं था, किसी ने ऐसे छेड़ दिया इसको और वक्त से पहले ही इसे हासिल करने की कोशिश की है, जिसमें उनको शायद फ़ायदा नहीं हुआ होगा, जहाँ तक मुझे लग रहा है इसको देख के। तो ये यहाँ पर बच्चों ने मुझे इसी की सूचना दी थी, इसीलिए हम लोग आए कि हो सकता है कि यहाँ पर अभी कोई मुहाल और हो या उसके आसपास कोई और हो, तो हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। और अगर हमें मिली तो मैं किसी मधुमक्खी के छत्ता तोड़ने वाले को ढूंढूंगा अपने ही गांव में, और फिर उससे बात करेंगे और उसी की मदद से मैं जो शहद है उसको हासिल करने की कोशिश करूंगा। और आप में से, दर्शकों में से अगर कोई चाहेगा तो मैं ओरिजिनल शहद का 1 चम्मच ही सही मगर आपको प्रोवाइड करा सकता हूं, अगर आप आसपास से रहे तो चलो शुरू करते हैं। करीब 10 मिनट की कोशिश के बाद हम मधुमक्खी का एक छत्ता यहाँ पर हम कामयाब हो गए हैं उसे ढूंढने में। थोड़ा ऊपर है, बहुत ही छुपा हुआ है, वो वहाँ लीफ में छुपा हुआ है, शायद आप ना देख पाएँ। ये जो वी आकार के 2 गुद्दे आपस में मिले हुए हैं, वहीं पे ऊपर जाके बिल्कुल आप देख पाएंगे वो वहीं पे बिल्कुल ये यहाँ पर है। देखिए काफ़ी ऊंचाई पर है। पता ये करना होगा कि ये किस टाइप की मुहाल है, क्योंकि जो मधुमक्खी है वो 5 टाइप की पाई जाती है दुनिया में, उनमें से 4 टाइप की भारत में भी है। तो उनमें से 1-2 टाइप ऐसा है जो काफ़ी ख़तरनाक होता है, उसके लिए बहुत प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है उसको हासिल करने के लिए। तो ये तो वही बता पाएगा बंदा जो इसका एक्सपर्ट होगा, उसी से बात करके पता चलेगा क्या इसको हम हासिल कर पाएंगे कल। ये एक सवाल है। फ़िलहाल हम दूसरी जगह भी ढूंढते हैं, आसपास और पेड़ हैं, कब्रिस्तान के पेड़ हैं, तो ढूंढने की कोशिश करते हैं क्या हमें कोई और मधुमक्खी का छत्ता मिलता है या नहीं। बस हमारे पास अभी 15 मिनट हैं कि इनमें अगर हम ढूंढ पाए तो ठीक है, वरना दिन पूरी तरह सूर्यास्त होने वाला है, मगरिब की अजान हो जाएगी, हम उसके बाद ये सर्चिंग अभियान नहीं चला पाएंगे। तो चलिए चलते हैं। इस वक्त हम कब्रिस्तान में ही हैं अंदर, और यहाँ पे हमें एक और जो क्षतिग्रस्त हुआ हनीकॉम्ब मिला है, यानी टूटा हुआ छत्ता मिला है। यहाँ भी किसी ने कोशिश की है शहद हासिल करने की। इसे देखने की कोशिश करेंगे हम कि क्या ये पूरी तरह परिपक्व हनीकॉम्ब था, क्या इससे पूरी तरह से शहद निकालने लायक था, क्या ये भी कहते हैं आधा अधूरा हनीकॉम्ब छेड़ा है किसी ने। आप पहले दिखाओ कि जिस तरह से ये टूटा हुआ है, ये रहा ऊपर मेरे ऊपर, ये रहा। ये आप देख सकते हैं जो नीम का पेड़ है, कहते हैं कि नीम के पेड़ पे जो हनीकॉम्ब होता है, यानी नीम के पेड़ का जो शहद होता है वो बहुत अच्छा होता है। तो ये ऊपर आप देख सकते हैं, वहाँ से ये हनीकॉम्ब तोड़ा गया है, और मैं आपको दिखाता हूँ, वो लीड ढीली ना होने पाए। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। फराहिम, ये हनीकॉम्ब है, देखिए बिल्कुल हमारा जो अनुमान है वो सही साबित हुआ है। ये जो हनीकॉम्ब है, ये इसमें बच्चे भी हैं। देखिए मधुमक्खी के जो बच्चे हैं, जो अगली जनरेशन को आगे बढ़ाते, वो इसमें काफ़ी हैं। तो ठीक से इसको कोशिश नहीं की गई, अच्छी तरह से शहद नहीं निकाला गया, बल्कि इसको नुकसान पहुंचाया गया है। तो ये गलत है। शहद हासिल करो मगर बिना कोई ख़ास नुकसान पहुंचाए। माल का नुकसान तो खुद ही हो रहा है मधुमक्खियों का, उनका शहद अपने आप में बहुत कीमती होता है खुद उनके लिए भी, लेकिन कम से कम उनकी जान तो बख्श दी जाए। ऐसा नहीं करना चाहिए हमें।
हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने की कि कोई किस तरह शहद का जो छत्ता है उसे कैसे तोड़ा जाए, कैसे हासिल किया जाए बिना मधुमक्खियों को नुकसान पहुंचाए। तो हमें एक छत्ता मिला है, अभी बहुत ऊंचाई पे है, बात करके पता चलेगा कि क्या उसको वो तैयार होगा तोड़ने के लिए, या हम कोई और कोशिश करेंगे कि कोई और छत्ता हमें मिले। अगर आप हमारे गांव से हैं, आसपास से हैं, तो आप भी हमें बता सकते हैं अगर कहीं आपकी नज़र में कोई मधुमक्खी का छत्ता हो। आपको नेक्स्ट पार्ट देखना होगा इस अभियान को आगे जानने के लिए। ठीक है, तो फिर चैनल को बढ़ाते रहिए इसी तरह जैसे आप अभी तक बढ़ा रहे हैं। दोस्तों, लालच, आलस, कड़वाहट और मिलावट के इस दौर में हम शहद खाना भूल गए हैं। शहद ही क्यों, हम खाना ही भूल गए हैं। तो चलो शहद के बहाने मिलावट के इस दौर में कुछ ऐसा सीख लें जो हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी ज़िंदगी की ABCD।